हेलो दोस्तों। मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं स्कल्पिंग ब्रांड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट के क्या क्या लेवल हमें देखने को मिले थे। इसके अलावा मार्केट ने किस डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाया है। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है मार्केट में। कल आरबीआई एमसीआई के डिसीजन भी आना कल आएगा कि रेट सस्टेन रखनी है या फिर डाउन करनी है, बढ़ानी है, जो भी है। तो कल मॉर्निंग में 10 AM के समथिंग आएंगे। हमें कल एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब आरबीआई गवर्नर साहब आएंगे वो क्या डिस्कस करते हैं कि हाँ, लाइक अगर ये जो ट्रैफिक का इशू चल रहा है, टैरिफ वार चल रही है, तो इसके अंदर की क्या इम्पेक्ट कर सकता है। और जैसे वर्ल्ड बैंक ने हमारा फोरकास्ट और जीडीपी डाउन किया था, ये क्या प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं, सेम वैसे डाउन करेंगे या फिर सस्टेन रखेंगे। तो और हमारा जो भी ये इन्फ्लेशन और फोरकास्टिंग जो भी है, ये सब क्या इम्पेक्ट करेगी। तो वो थोड़ा सा उसके चक्कर में मार्केट में मूवमेंट काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं और रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए कल के ट्रेड के लिए कॉशियस रहना पड़ेगा आप लोगों को। तो चलिए हम सबसे पहले हम ग्लोबल डेटा देख लेते हैं। ग्लोबल डेटा देखेंगे तो ग्लोबल डेटा में सब पूरा ग्रीन आ रहा है। आप देखें, कहीं भी देखेंगे तो पूरा ग्रीनरी है। और वहीं पर ही अगर हमारे मार्केट की देखें, हमारे मार्केट में और ग्लोबल भी काफ़ी ज़्यादा अप डाउन मूवमेंट देखने को मिला है। अब हमारे अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी देखिए, निफ्टी ने 22,700 का ऑलमोस्ट 700 में राउंड फिगर में बता रहा हूँ, वो हाई मारा है। लो देखेंगे तो 22,270 का लो मारा है। और क्लोजिंग देखेंगे तो हमारी क्लोजिंग आई है 22,535 पे। चार्ट में आई है 22,547 पे। इसमें ज़्यादा वो है नहीं। वहीं पर ही अगर हम एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या रहा था। हाँ, बैंक निफ्टी का अगर देखेंगे हम तो इसने आई मारा है 50,790 का। और अगर लो देखेंगे तो लो इसने मारा है 50,500, सॉरी, लो मारा है 50,000 200 के समथिंग का इसने सपोर्ट लिया है। क्लोजिंग देखेंगे तो 50,511 पे इसकी क्लोजिंग आई है। तो 50,000 काफ़ी सपोर्ट वाला है, तो वहाँ पर इसने थोड़ा सा सपोर्ट लेने का ट्राई किया है। और इसका अगर बैंक निफ्टी का अगर पीसीआर की बात करें तो पीसीआर भी थोड़ा सा ठीक है। तो निफ्टी के कंपटीशन में बैंक निफ्टी देखिए, कल आरबीआई का डिसीजन भी आने वाला है। तो बैंक निफ्टी में थोड़े अच्छे शार्प मूव देखने को मिल सकते कल। और अगर हम वापस से ग्लोबल मार्केट का एक बार देखें तो ग्लोबल मार्केट भी देखें तो ग्लोबल मार्केट भी काफ़ी अच्छी तेज़ी में चल रहे हैं। एशियन मार्केट देखेंगे तो जब जापान का निक्की भी काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ, हाँ, देखिए निक्की भी 6% की तेज़ी के साथ है। उसके अलावा अगर हम और एफ आई डी एस का डाटा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एफ आई की देखेंगे तो बाइंग वैल्यू डी आई की है 14,363 की बाइंग है। और 11,266 की, और नेट अगर देखेंगे तो 3,000 की बाइंग आ रही है। वहीं अगर एफ आई के देखें तो 13,687 की बाइंग है और 18,681 की, और मैं अप्रोक्सीमेटली 5,000 की सेलिंग देखने को मिल रही है। और अगर हम देखें तो
निफ्टी का एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमारा ये लेवल जो हमने कल लगा रखे थे आज मार्केट में, उसी लेवल को फॉलो किया। हमें क्या ध्यान रखना है कल के लिए? ये कल के लिए आप ये मार्क करके रखिए, ये 22,700। 700 नहीं, 700 भी नहीं आप, हाँ 700 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा, पॉजिटिवनेस नहीं आएगी, तो कभी भी ऊपर जाके डाउन साइड में जाते हुए दिख सकता है। अगर आपको 20,700 के अगर ऊपर निकलता हुआ दिखे तो 20,770 फर्स्ट लेवल, अगर इसको ब्रेक किया तो 22,890 के समथिंग का सेकंड लेवल आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अच्छे शॉर्ट कटेंगे तो काफ़ी अप साइड में मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहीं पर ये डाउन साइड में हमें क्या ध्यान रखना है? देखिए डाउन साइड में हमें ध्यान रखना है कि अप राउंड लेवल लेके चल सकते हैं 22,500। अगर 500 के ज़्यादा देखा तो सबसे पहले लेवल आएगा 22,430, और अगर 430 को भी ब्रेक किया तो आपको 20,330 ये लेवल देखने को मिल सकता है कल के लिए निफ्टी में। वहीं पर अगर एक बार ऑप्शन चेन डेटा देखें तो जैसे कि ऑप्शन चेन डेटा में दिख रहा है, तो हाईएस्ट ओआई कहाँ पर बना हुआ है? हाईएस्ट ओआई हमें दिख रहा है 23,000 पे। अब 23,000 पे ये इंडिकेशन दे रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 23,000 पे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रख के चलना है कल की तारीख में। सेकंड चीज़ है कि अगर हम पुट ओपन इंटरेस्ट देखें तो पुट ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है 22,000 पे। तो अगर 22,000 और 23,000, ये देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा स्ट्रॉन्ग वाले। और बाकी बीच के जो लेवल है वो हमने आपको बता ही दिए हैं। और अब अगर इसका पीसीआर देखें निफ्टी का, तो निफ्टी का भी फ़िलहाल पीसीआर है 0.74। तो मैक्स पेन आ रहा है इसमें 22,600 पे। ओके, तो आपको 600 का मैक्स पेन वैसे तो 22,600 पे दिख रहा है यहाँ पर। तो ये ध्यान रख के चलना है आपको। ठीक है, चलिए अब बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का जो लेवल है, इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? देखिए बैंक निफ्टी में हमें ध्यान रखना है कि मार्केट जब तक 50,700 के ऊपर निकलता दिखेगा तो आपको फर्स्ट टारगेट 50,850, लेकिन टारगेट आप ये 50,000 को क्रॉस करेगा तो ये डायरेक्ट 51,000 पे जाएगा। ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं इसके। डाउन साइड में आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए डाउन साइड में आप लेवल मार्क करके रखिए 50,000 370 के नीचे जाता हुआ दिखिएगा तो आपको 50,230 का फर्स्ट टारगेट और 50,100 का सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है। यहीं पर ही अगर हम निफ्टी बैंक का अगर ओपन इंटरेस्ट देखें तो इसके अंदर हाईएस्ट कॉल वही हमें दिख रहा है 51,000 पे। 51,000 आप देखेंगे तो काफ़ी हाईएस्ट मैक्स, मतलब ये है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर हाईएस्ट पुट वही देखेंगे हम, हाईएस्ट पुट वही हमें 50,000 पे दिख रहा है या और भी कम है। हाईएस्ट वही हमें 50,000 पे दिख रहा है। तो 50,000 और 51,000 और मार्केट जैसे जब तक विक्स हाई है, जब तक ये वॉलेटिलिटी रहेगी, ये लेवल हमने आपको इतने दूर के इसलिए बताए हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस इतने ज़्यादा दूर इसलिए लग रहे हैं
क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है इसलिए। और वहीं पर ही अगर हम पीसीआर देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का पीसीआर क्या कह रहा है। देखिए बैंक निफ्टी का पीसीआर हमें ये बता रहा है कि 0.78 है, और अगर मैक्स मैन स्ट्राइक ये बता रहा है 50,900 पे। ये हमने आपको बता ही दिया है, तो ये देख लेते हैं। और कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने आपको बता ही दिए हैं। अब हमें बस ये कि कल के आरबीआई की मीटिंग का ध्यान रखना है कि वो क्या डिस्कस होता है उसमें। अगर जैसा भी बनेगा उस चीज़ को ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। उस पर नज़र बना के रखिए, और 10 बजे के अराउंड आरबीआई गवर्नर सब आके क्या बताते हैं, क्या बोलते हैं, और क्या डिसीजन होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप लोगों को ध्यान रख के चलना है। तो आज के एनालिसिस के बेसिस पे कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोशिश ऑप्टिज्म आप लोगों को रखना चाहिए, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करें। और जो भी ग्लोबल क्यूज बनते हुए दिखेंगे तो उनके ऊपर आप लोगों को नज़र रख के चलनी है, क्योंकि कल क्विशेस दिन है। सेकेंड चीज मैं ये बता देता हूँ, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, देन परसों हॉलीडे है, देन 11 को मार्केट खुलेगा, उसके बाद में डायरेक्ट 15 अप्रैल को खुलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश होकर चलना है, क्योंकि अगर आप कोई भी पोजीशन को अगर कैरी फॉरवर्ड करके जाएंगे तो उसमें भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। अगर करके जाएंगे तो मैं उसको अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, और थोड़ा सा कोशिश के साथ में। और चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और एनालिसिस अच्छी लगी है, आप वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने चैनल स्कैल्पिंग ब्रेंस को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी आपके थॉट्स बताने हो, या कोई भी क्वेश्चन या कोई पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।